मोदी जी, हमें देखकर बड़ा हैरान हुआ। एक हिंदुस्तानी के पीएम की आंख में आंसू। महाभारत, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, एक तो 135 करोड़ की आबादी रखने वाला पीएम, आज उसकी आंखों में आंसू देखकर सारा हिंदुस्तान रो पड़ा। मोदी जी, ये स्वाभाविक है। जब किसी को दुख में देखकर आंसू का बहाना इंसानी फितरत है। लेकिन हमारा पीएम, जो 56 इंच का सीना रखने वाला, पड़ोसी मुल्कों को लाल आंख दिखाने वाला, सर्जिकल स्ट्राइक करवाने वाला, सारी दुनिया पर प्रेशर बनाने वाला पीएम, आज वो रो पड़ा है। ये बात समझ में नहीं आई। मोदी जी, इंसान जब रोता है या आंसू बहाता है, उसके कई वजूहात होते हैं। एक तो खुशी के आंसू होते हैं, दूसरा गम के आंसू होते हैं, तीसरा का नाकामयाबी के आंसू होते हैं, और चौथा नाउम्मीदी के आंसू होते हैं। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक पहले वाला कारण हरगिज हो ही नहीं सकता। लेकिन बात के 3 कारण बिल्कुल हो सकते हैं। जरूर हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि अपनी वोट बैंक की कमी हो जाने पर, क्योंकि कोरोना होने से कई लोग का इंतकाल हुआ, तो कई लोग जो वोट बैंक था वो उनका मरने से जो है ना भी अफसोस कर सकते हैं। या 21 दिन का लॉकडाउन कोरोना से न जीतने के कारण, जिस तरह महाभारत 21 दिन में जीता गया था, मोदी जी अपने भाषण में कहा था कि महाभारत 21 दिन में जीता गया, इसीलिए कोरोना भी 21 दिन में जीता जाएगा। या थाली बजाने का असर न होने के कारण रोना पड़ा, या बत्ती जलाने का असर न होने के कारण, या आत्मनिर्भर भारत को वैक्सीन न मिलने के कारण, कोरोना सेकंड वेव न रोका जाने के कारण, या कोरोना सेकंड वेव की तैयारी न करने के कारण, वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के कारण, 1 साल के बाद भी सेकंड वेव की तैयारी में असफल होने के कारण, या कुंभ मेले को न रोके जाने के कारण, ऑक्सीजन प्रोडक्शन न बढ़ाने के कारण, नए ऑक्सीजन प्लांट्स न लगाने के कारण भी हो सकता है। या कोरोना ड्रग्स न होने के कारण, हॉस्पिटल्स में बेड्स न होने के कारण, अब तो ब्लैक फंगस भी फैल रहा है, उसके ड्रग्स का स्टॉक न होने के कारण भी आंसू आए होंगे। या साथ में थर्ड वेव आ रहा है, जिसकी खबर सुन के भी आंसू बहा सकते हैं। या फिर गंगा मैली होने के कारण, स्वच्छ गंगा अभियान कामयाब न होने के कारण, गंगा नदी और उसका घाट पर लाशों का ढेर होने के कारण। आप बताइए, किस बात पर आपको रोना आया मोदी जी? इस सेकंड वेव के जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है, इसलिए क्या रोना आया मोदी जी? मैं तो कहता हूं कि कोरोना आकर आपको बचा लिया, वरना पिछले 6-7 साल के रिकॉर्ड में आप मुसलसल नाकामयाब रहे। आपका डिमोनेटाइजेशन जो अटर फ्लॉप रहा, ना काला धन मिला, ना टेररिज्म रुका, बल्कि इंडिया को 40 साल पीछे कर दिया। आपने देशवासियों से कहा था 50 दिन मांगा था, और आज 4.5 साल हुए, लेकिन कुछ बदला नहीं। क्या इसका कारण रोना यही है? उन गरीब माँ बहनें, मजदूर, छोटे कारोबारी, किसान का धन लूट गया, बुजुर्गों की मौत हुई, जिनके बेटियों की शादी रुक गई, ड्रग्स न मिलने की वजह से कई लोग हॉस्पिटल में मर चुके। इन सब के जिम्मेदार आप होने पर रोना आ रहा है मोदी जी। ना विदेश से काला धन वापस आया, ना हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख जमा हुए। उल्टा जो हिंदुस्तान का धन था वो भी बाहर चला गया। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, नीरव चौकसी जैसे लोग आपके आशीर्वाद से बाहर चले गए। जीएसटी, जिससे हर आम आदमी परेशान हुआ, पूरा बिजनेस बंद हो गया,
छोटे कारोबार, बड़े बड़े उद्योगपति सब के सब परेशान हुए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा। कई फैक्ट्रीज बंद हुए, मल्टीनेशनल कंपनीज वापस चले गए। हिंदुस्तान डूब रहा है मोदी जी, और खसारे में है हिंदुस्तान अब। इसके कारण सिर्फ आप ही हैं, इसलिए रोना आ रहा है मोदी जी। अचानक लॉकडाउन कर दिया पिछले साल, हर आदमी परेशान हुआ। गरीब, मजदूर, बच्चे, बूढ़े, बीमार, खासकर माइग्रेंट लेबर्स, उनका तो हाल बहुत बुरा हुआ। एक माइग्रेंट लेबर कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने वतन गया। आपका अनप्लान लॉकडाउन से कई लोग मारे गए, दुनिया भर में बेइज्जती हुई, इसलिए रोना आ रहा है मोदी जी। ये तो अच्छा हुआ कि पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने रूल किया था, जो अपने रूल के दौरान हॉस्पिटल्स, रिसर्च लैब्स, फार्मा इंडस्ट्रीज, स्टील, ऑक्सीजन प्लांट्स, यूनिवर्सिटीज, डैम्स बनाए। वरना क्या हाल होता मोदी जी। अपना तो कुछ नहीं बनाया, आपने तो कुछ नहीं बनाया, सिर्फ नाम बदलते गए और इनाग्रेशन करते गए पिछले 7 सालों में। एक के बाद एक आपका झूठ जनता के सामने खुलता जा रहा है, इसलिए रोना आ रहा है मोदी जी। 2014 के से लेकर आज तक जितना झूठ आपने और आपकी पार्टी ने बोला है, वो सब पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए रोना आ रहा है मोदी जी। आपका टूल किट ओपन हो गया, पुलवामा खुल गया, बालाकोट, रफेल डील, पीएम केयर, सब के सब सामने आ रहे हैं, इसलिए रोना आ रहा है मोदी जी। या फिर 5 स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद, तमिलनाडु, केरला, बंगाल के हार के बाद आपको ये समझ में आ गया कि 2024 में आप ना रहेंगे, इसलिए रोना आ रहा है मोदी जी। मोदी जी, हम मानते हैं आपका रोना स्वाभाविक है एक इंसान के नाते, लेकिन ये इंसानियत कहाँ गई थी जब गुजरात 2002 में दंगे हो रहे थे, आप सीएम थे। दंगों में आपके मित्रों पुलिस के सहारा और गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया था, तब ये आंसू क्यों नहीं आए मोदी जी। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद दंगों में लोग मारे गए, तब ये आंसू क्यों नहीं बहे मोदी जी। मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, बेंगलोर, भागलपुर, भिवंडी में दंगे हुए, तब ये आंसू क्यों नहीं बहे मोदी जी। 2014 के बाद मॉब लिंचिंग हो रही थी, घर वापसी के नाम पे लोग मारे जा रहे थे, तब ये आंसू क्यों नहीं बहे मोदी जी। इंटॉलरेंस के नाम पर रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक हो रहा था, तब ये आंसू क्यों नहीं बहे मोदी जी। बीफ बैन के दौरान गौरक्षकों ने कई लोगों को मारा गया, जब ये आंसू क्यों नहीं आए मोदी जी। हाल ही में आसिफ खान और फैसल को भी मारा गया, आप चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्यों मोदी जी। मोदी जी, आप अपने साथ कैसे कैसे साथियों को पाल रखा है। लगता है दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आपके साथ है, जो इंसानियत के शक्ल में कोई और मखलूक है, यानी कि क्रिएचर्स है। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ नहीं हो तो बच्चे डर जाते हैं, लगता है जिन पर गोरखपुर का भूत सवार है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। दूसरा, वो अपने आप को बाबा कहता है। समझ में नहीं आता कि वो पानी में रहता है या हवा में उड़ने वाला इंसान है। लाखों देशवासियों के सामने, माँ और बहनों के सामने कपड़ों के बगैर अपने करतूत बताता है। मोदी जी, इंडिया एक सिविलाइज्ड कंट्री है, ढंग के कपड़े पहनना भी जरूरी है। तीसरा क्रिएचर, उसका क्या पात्रा है पार्टी में आज तक समझ में नहीं आया, दिमागी तौर पर हैंडीकैप नजर आता है। चौथा, तेजस्वी ए न्यू एंट्री है, कर्नाटक का एमपी है, लगता है नफरती उसका धर्म है, इंसानियत या संस्कार नाम की चीज ही नहीं। 5वां चीयर लीडर है बीजेपी का, जिसे संघी कोरोना हो गया।
सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व पुकारता है, बदतमीज है, ना किसी की सुनता है, ना बोलने देता है टीवी पर, और आखिर में तड़ीपार है जो मास्टरमाइंड है, आपके साथ हमेशा रहता है। मोदी जी, आप डरिए मत। इस 135 करोड़ की आबादी में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बीमारी या वबा से नहीं डरते। उनका यकीन ऊपर वाले पर है, जब वक्त आएगा तो कोई नहीं बचा सकता। इस बात का यकीन हमारे देशवासियों और हमारे भाइयों बहनों को सदियों से दिलाते आ रहे हैं। इनका साथ हमेशा हमेशा रहा है। बाकी एहतियात और प्रिकॉशंस लेना हमारा काम और फ़र्ज़ है, अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी है। आप मायूस या चिंता मत करें, हम सारे हिंदुस्तानी सब एक होकर इस पैंडमिक को लड़ेंगे, लड़कर देश से भगाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सोनिया गांधी।